नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में जय हो चूंकि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है, इतिहास कायम किया है। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए 41 साल बाद पदक जीता है ओलंपिक में। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम में इतिहास रच दिया है। 4 दशकों बाद ये मौका आया कि पल आया कि भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन और पदक को लेकर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। देश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। जर्मनी को मात दी है, जर्मनी को 5-4 से हराया है। कांस्य पदक से जो उम्मीदें कांस्य पदक की बनी हुई थी, भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है और 41 साल बाद ओलंपिक में कोई मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीत हासिल की। जर्मनी के खिलाफ ये जीत रही, 5-4 से मात दी है, विजय हासिल की है। और इसमें देखिए, यूं तो सभी खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन था वो बेहद शानदार था, लेकिन गोलकीपर श्रीजेश के प्रदर्शन की हम बात करते हैं तो बेहद शानदार रहा और वो आप कह सकते हैं हीरो ऑफ द मैच रखे हैं पूरी तरह से। तो अगर शुरुआत से बात करें, जर्मनी ने शुरुआत में मैच का पहला गोल किया, उसके बाद भारत ने स्कोर लाइन को 1-1 किया, बराबरी हासिल की। जर्मनी ने उसके बाद 3-1 से बढ़त बना ली और भारत ने 4 मिनट में 3 गोल कर दिए थे इस मैच में। स्कोर जो रहा शुरुआत में 4-3 का रहा, उसके बाद भारत ने मैच में 5-3 से लीड हासिल की, बढ़त बनाए रखी और जर्मनी ने ये इसके बाद आखिरी गोल किया, यानी 4 गोल जो किए गए उसमें आखिरी गोल रहा चौथा। तो आखिरी गोल किया गया, 5-4 की बढ़त आखिरी पल तक भारत ने बनाई रखी। हालांकि आखिरी मिनट में जर्मनी को एक बार फिर से मौका मिला था, पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन श्रीजेश ने ये भी बचा लिया, इसको गोल में तब्दील नहीं होने दिया। तो 41 साल बाद भारत की जीत, कोई पदक मिला के भारत को। कुल मिलाकर जो हीरो रखे जीत के वो भी आप जान लीजिए। सिमरनजीत सिंह ने गोल दागा, 17वें और 34वें मिनट पर उनका गोल रहा। हार्दिक सिंह 27वें मिनट पर उनकी ओर से गोल दागा गया। हरमनप्रीत सिंह ने गोल किया और रुपेंद्र पाल सिंह ने भी गोल किया 31वें मिनट पर। तो हरियाणा के भी कई खिलाड़ी हैं, ऐसे में खिलाड़ी सुरेंद्र के घर से हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं राजीव अरोड़ा, और सुमित के घर से नितिन अंतिल हमारे संवाददाता सोनीपत से जुड़े हैं। सबसे पहले नितिन, आपके पास आते हुए, यूं तो पूरा की देश जश्न मना रहा है, लेकिन खिलाड़ी सुमित के घर पर क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से खुशी मनाई जा रही है, आप दिखाइए और बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, मैं सुमित के घर पर मौजूद हूँ और जिस तरह से खुशी की बात की जाए तो मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। सुमित के जो दोस्त हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि वो मिठाइयाँ खाकर खुशी मना रहे हैं। हालांकि जो माता पिता, जो मुझके पिता और भाई हैं वो भी खुश हैं और शुरुआत से ही जब से मैच जीते हैं, एक सेकंड वो थी कि जिस समय उन्हें लग रहा था कि कहीं मैच ना निकल जाए, लेकिन उसके बाद से लगातार दोस्त यहाँ पर और वो मिठाइयाँ खाकर आपस में खुशी मना रहे। बात उनसे भी कर लेते हैं कि किस तरह मैच देखा और किस तरह के हालात रहे और आज आखिरकार 40 साल के बाद लंबा समय रहा और पदक आज इंडिया ने जीत लिया। जो मैच था आज ओलंपिक का, ये सबसे कांटे का मुकाबला था। ये जो टोक्यो में अब तक इंडिया के जो मैच हुए हैं सबसे कांटे का मुकाबला था। और एंड में जब पेनल्टी कॉर्नर मिल गया था, सांसें अटक गई थी हमारी भी, लेकिन एंड में हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और हमें अच्छे खेल का नतीजा मिला और ब्रॉन्ज मेडल इंडिया जीत गई 41 साल बाद। एक खिलाड़ी के संघर्ष का पूरा की पूरी दास्ता होती है, क्योंकि बगैर संघर्ष इतनी मेहनत के कोई इतने ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। क्या सुमित के जब खिलाड़ी बने तो उनके पीछे संघर्ष की क्या कहानी? सुमित छोटा सा था, हमारा गांव हसनपुर है, हम क्रिकेट खेलते थे तो वहाँ पे सुमित अकेला एक डंडे के साथ आउटसाइड जो बाउंड्री होती है वहाँ पे लगा रहता था। तो हम बोलते थे ये लड़का एक ना एक दिन कुछ करेगा। तो मेरा मुरथल में यहाँ पे मोहन कम्बोज ढाबा है, उसका बड़ा भाई हमारे पास काम किया करता था। तो फिर हमने उसको धीरे धीरे सपोर्ट करना, जो हमसे सपोर्ट बनी हमने इसको सपोर्ट करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे सुमित का नाम आया। फिर वो दिल्ली खेलने के लिए जाया करता था, उस टाइम मेट्रो चला करती थी। तो सुमित के पास इतनी गरीबी थी कि मेट्रो का किराया भी नहीं होता था और वो दो एक दिन रात को वहीं पे सोया करता था मेट्रो स्टेशन पे, और फिर अगले दिन फिर वहीं से खेलने के लिए जाया करता था। और ना खेलने के लिए हॉकी थी, ना खेलने के लिए जूते भी नहीं थे, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ करता था उसके पास। एक बार मैन ऑफ द मैच मिला था सुमित को, जब दिल्ली एक बार मैच खेलने के लिए गया था, 1100 रुपये। तो उसको ये भी नहीं पता था ये 1100 रुपये मेरे को मिले हैं या किसको मिले हैं। तो उसने आके अपने कोच सर है उनको दिए कि 1100 रुपये, उनके कोच ने बताया ये 1100 रुपये आप
आपके हैं, अपनी माता जी को जाके देना। और सुमित की मम्मी का भी सपना था कि मेरा बेटा ओलंपिक खेले। हर माँ का सपना होता है कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ बन के दिखाए। उनकी माता जी, चलो हमारी माता जी जो थी देहांत हो गया उनका 6 महीने पहले, लेकिन अभी सुमित ने सोचा फिर माता जी नहीं है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ओलंपिक में जाने से 10 दिन पहले माता जी की बाली को तुड़वाकर अगड़े में लॉकेट बनवाया था। उसकी फोटो थी माता जी की। उसने सुमित ने बोला था कि माता जी मेरे साथ खेलेगी, और माता जी उन्होंने लॉकेट पहन के माता जी का वहाँ पे टोक्यो में खेला, और देखिए अब माँ का आशीर्वाद मिला और आज वो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाया। जी बिल्कुल, जिस तरह से उसके दोस्त हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं कि माँ के वो बहुत प्यार करता था, लॉकेट पहनकर ही वो टोक्यो में कितना खेला स्ट्रगल है। किया, मेट्रो स्टेशन पर सोए और कितने अभाव से निकले थे। जाकिर के माँ का आशीर्वाद रहा और माँ के आशीर्वाद से कि आज ये जीत हासिल की है, मुकाम हासिल किया है। राजीव हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से हैं, सुरेंद्र के घर पर आप मौजूद हैं, आप भी दिखाई किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। राजीव जी बिल्कुल, उसके लगातार उसके दोस्त हमारे साथ हैं, आपसे भी जान लेते हैं। सुमित जब छोटा था, बताया जा रहा है कि 8-9 साल का था, वो खेलना शुरू कर चुका था। आपको किस उम्र में मिला और जब ओलंपिक में गया तो क्या क्या करेगा? देखिए, जब सुमित बहुत ही बच्चा था, 7-8 साल का था, मेरी उम्र लगभग 37-38 साल है। जब हम यहाँ क्रिकेट खेलते थे हसनपुर के ग्राउंड पे, तो सुमित बिल्कुल छोटा सा बच्चा अकेला खेलने आता था ओकी और बॉल के साथ भी। और हम उसको देख के दोपहर में भी ये देखते थे कि लड़का अकेला खेल रहा है, रनिंग कर रहा है, तो ये सोचते थे कि भैया लड़का कहीं बीमार ना हो जाए। लेकिन वो लड़के ने बहुत मेहनत की, हमने भी उसको बहुत सपोर्ट किया। चल भैया अकेला खेल रहा है, खेल, कोई बात नहीं, जहाँ जो जरूरत होती है हम उसको कह देते हैं, हाँ भी ठीक है, जैसे आपको जरूरत हो। क्योंकि गरीब परिवार से था लड़का, हमें पता चलता था, तो उसकी पूरी मेहनत करता था वो। अब क्या सोचा है सुमित का स्वागत कैसे करोगे? क्योंकि दोस्तों का अहम योगदान होता है, अपने साथ भी दिया है, लेकिन अब पदक जीत चुका है, वापस आएगा, अब तो स्वागत कैसे करोगे? हम बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ सुमित का स्वागत करेंगे। दिल्ली से लेके आएंगे खुली जीप में, पूरे गांव में, पूरे हल्के में, अपने गन्नौर हल्के पूरे में घुमाएंगे इसको और दिखाएंगे कि हाँ भैया लड़के ने हमारे लिए कुछ नाम रोशन किया हमारा। और हमारी जैसे हमारे जो सांसद जी बने रहिए हमारे साथ। राजीव अरोड़ा कुरुक्षेत्र से हैं, खिलाड़ी सुरेंद्र के घर पर वो मौजूद हैं। राजीव, अब आप तस्वीरें दिखाइए और दिखाइए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है इस जीत को लेकर। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय हम खिलाड़ी सुरेंद्र के घर पर हैं और हमारे साथ जो है सुरेंद्र का भाई भी है, उससे भी बात करने की कोशिश की। किस तरह से जो है ढोल नगाड़े बज रहे थे कि सुरेंद्र का भाई है, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए सर, बहुत खुशी की बात है, 41 ईयर्स के बाद इंडिया ने पोडियम फिनिश किया और ब्रॉन्ज मेडल आया है, तो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। 41 ईयर्स के बाद हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शुरू में कुछ दबाव था, लेकिन उसके बाद जो है मैच पूरी तरह से गिरफ्त में रहा। देखिए, हॉकी मैच एक टर्नओवर्स का मैच है, क्योंकि स्टार्टिंग में इंडिया 3-1 से पिछड़ रहा था, लेकिन उसके बाद भी हमारे लड़कों ने अच्छा किया और 3-3 इक्वल करके फिर हमने 5-3 से लीड भी ली थी एक टाइम में। और उसके बाद एक गोल इंडिया ने कंसीड जरूर किया, लेकिन डिफेंस ने काफ़ी अच्छा किया, जिस वजह से उन्होंने गोल नहीं होने दिया और हम 5-4 से जीते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है पूरे देश के लिए। तो भाई से बात हुई आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई भी कैसा महसूस कर रहा है? मैच के बाद थोड़ी देर के लिए बात हुई थी, क्योंकि वहाँ पे भी उनका बिजी शेड्यूल होगा, क्योंकि सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होता है इतने बड़े टूर्नामेंट्स में, तो उनको थोड़ा ही टाइम मिला था। तो वो बोल के गया कि जैसा मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा किया है। तो बहुत खुशी की बात है और हम भी बहुत खुश हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारा भाई आज ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और जिसने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिया है। तो वापस आएगा, किस तरह से स्वागत की तैयारी कर रहे हैं? आज तो जश्न मन ही रहा है, तो उस दिन जो है और बड़ा जश्न होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि जब भाई आएगा तो हमारी पूरी फैमिली, हम सभी उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाएंगे और फिर उसके बाद से प्लान किया नहीं अभी कुछ भी, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी है इसमें। प्लान हमने पहले से सोच नहीं रखा था, तो जिस हिसाब से प्लान होगा हम उस हिसाब से उस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए ज्योति, ये सुरेंद्र के भाई थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ा दिन है और इसके बारे में जो है सोचा भी नहीं था। 41 साल के बाद जो है ये मुकाम हासिल किया है, तो आज कहीं ना कहीं परिवार जो है गौरव महसूस कर रहा है। अच्छा राजीव, आप बातचीत करते रहिएगा, क्योंकि एक दिन की मेहनत नहीं है, ये रातों रात की गई मेहनत नहीं है, ये बहुत लंबी दास्तां रहती है, संघर्ष किया जाता है, उसके बाद खिलाड़ी बनते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाना, वहां मुकाबला जीतना, पदक हासिल कर पाना, ये वाकई बहुत काबिल तारीफ है। तो कब से मेहनत, कब से संघर्ष शुरू किया था सुरेंद्र ने? बहुत कठिन संघर्ष किया है। परिवार के लोग याद करते हैं कि किस तरह से जो है शुरुआती दौर में जो है सुरेंद्र जो है स्टेडियम जाया करता था, दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, किसी भी चीज़ की उसने परवाह नहीं की और उसने जो है आज ये मुकाम हासिल किया है। सुरेंद्र के परिजन भी हैं, उसके पिता भी हैं, कुछ और
प्रशासनिक अधिकारी भी जो है सुरेंद्र के घर पहुंचे हैं और बधाई देने आए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है आज ये बड़ी खुशी का मौका है और आज इस खुशी के मौके पर जो है किस तरह से जो है जश्न मनाया जा रहा है और आगे की क्या तैयारियां हैं। सुरेंद्र के भाई से जो है बात हुई है, उसका कहना है कि वो जो है उसको रिसीव करने के लिए जाएंगे। DPRO नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। DPRO साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है बहुत बड़ा जो है देश के लिए खुशी का दिन है। जी हाँ, 41 साल के बाद एक नया इतिहास रचा गया है और यह उससे भी ज़्यादा गौरव की बात है कि भारतीय हॉकी टीम में हरियाणा के 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें सुरेंद्र कुमार पालर और सुमित कुमार, और उससे भी ज़्यादा फख्र है कि इसमें सुरेंद्र कुमार पालर हमारे कुरुक्षेत्र के खिलाड़ी हैं। यह गौरव का विषय है। इस खिलाड़ी ने हरियाणा ही, कुरुक्षेत्र ही नहीं, पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है। तो आज एक इतिहास रचा गया है, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, तो आज आप कैसा फख्र महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत खुशी का है। हम अपनी खुशियों को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हमें खुशी है। और यहाँ जितने भी खिलाड़ी हैं उनके प्रशिक्षक हैं गोविंदा सिंह जी, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी है। और सुबह से 7 बजे से ही सभी इकट्ठे होकर मैच देख रहे थे। जैसे जैसे भारतीय हॉकी टीम अच्छा खेल रही थी, गोल कर रही थी, तभी खुशी का ठिकाना नहीं। तो ये नरेंद्र जी से देखिए, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शुरुआत से ही सुबह से ही वो मैच देख रहे थे और जैसे जैसे जो है टीम गोल कर रही थी, कभी पलड़ा भारी था और कभी जो है पलड़ा दूसरी तरफ था, तो लेकिन अंत में जो है विजय श्री भारत ने ही हासिल किया है। तो बड़ा खुशी का दिन है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसे जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और ये बहुत खुशी का, सबसे बड़ी खुशी का पल है, क्योंकि 1980 के बाद ये पहला मौका है नितिन, जबकि भारतीय हॉकी टीम पदक जीत पाई है। इसे एक नए अध्याय के तौर पर देखा जाए नितिन, कि एक नया अध्याय जुड़ गया है भारतीय हॉकी टीम के लिए, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से 1980 के बाद यह पहला मौका आज ये आया है कि जो हमारी हॉकी टीम है वो मेडल जीतकर अब जो देश का नाम बढ़ाया, और उसी की तरह जो खुशी भी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात जो बात कर ली जाए सुमित के परिवार की, तो सुमित के परिवार में बहुत खुशी दिखाई दे रही है। उसके दोस्त हो, भाई हो, सभी यही कह रहे हैं कि जब सुमित अब वापिस आएगा तो उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा और उसकी वो तैयारियां भी अब से पहले शुरू कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं हम ये कहें कि जो नहीं होने की बात थी, क्योंकि मैच हार चुकी थी टीम इंडिया, उसके बाद आशा नहीं लग रही थी परिवार को भी। लास्ट की जो मूवमेंट आई उसमें भी परिवार के यही कह रहे कि उनकी भी धड़कनें रुक गई थी और आखिरकार कांस्य पदक जीता है। तो अब सुमित के जो परिवार है उसको बहुत ज्यादा खुशी। और बात कर लेते हैं, उनके दोस्त भी हमारे साथ अब आ चुके हैं। 1980 के बाद कोई पदक नहीं, अब पदक हम जीत चुके हैं आखिरकार, अब क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि इंडिया ने 41 साल बाद बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही मतलब कह नहीं सकते, कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। और 41 साल बाद जब मेडल लेके आई है तो ये रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड वाली बात होती है, वैसा रिकॉर्ड बना दिया है इंडिया ने। और सुमित बहुत स्ट्रगल, मतलब कि बहुत गरीबी सिचुएशन से निकल के और ऊपर जाने वाला, मतलब मैं नहीं मानता, बहुत ही मेहनत ज़्यादा की उसने, बहुत ज़्यादा मेहनत की। वैसा उसने, हमें पता है, वैसा उसके पास पैसे नहीं होते थे और 10-10 रुपये उसके लिए भी बहुत। तो ज्योति, कहीं ना कहीं परिवार हो या दोस्त भावुक होते नजर आ रहे हो और ये कह रहे हैं कि गरीब परिवार होने के बाद भी सुमित ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और उसी का नतीजा है कि आखिरकार भारत की टीम ने कांस्य पदक जीता है। लेकिन देखिए, दो बातें हैं। जब हम खिलाड़ियों की मेहनत की कहानी सुनते हैं, आर्थिक अभाव से निकले हैं, बहुत संघर्ष करके निकले हैं और पैसे के मोहताज रखे हैं। सुमित का तो होता है कि मेट्रो स्टेशन पर भी वो सो जाते थे। एक तरफ गर्व होता है कि इतने अभाव से हमारे खिलाड़ी निकले हैं और दूसरी तरफ इस बात को लेकर बहुत निराशा भी होती है कि सरकारें जब तक खिलाड़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं बन जाती है तब तक उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं देती। पदक जीत लिया जाता है, उसके बाद सम्मान भी मिलता है, उसके बाद इनाम भी मिलता है, लेकिन उससे पहले सुध नकी ली जाती है खिलाड़ियों की। और ये बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है कि हम पदक को तरसते हैं। हम ओलंपिक को लेकर केवल उम्मीदें करते हैं लेकिन उतने पदक नहीं मिल पाते हैं। बहुत शुक्रिया नितिन, आपने बातचीत की, और राजीव आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जश्न की तस्वीरें दिखा रखे थे और सुरेंद्र के परिजनों से भी आपने बातचीत की है।